Assalamu alaikum ladies and gentlemen, my name is Dr. Soumya Iqtidar and I am Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स और भी यंगर पीपल मेरे पास आते हैं जिनको ये अलामात होती हैं कि उन्हें हर वक्त पेट में दर्द रहता है, डायरिया की अलामात रहती हैं, गैस या पेट फूला हुआ रहता है और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का रहता है। इसके लिए वो मैदे के बहुत स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, वक्ती तौर पर उनको आराम आ जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म उनको प्रॉब्लम चलती जा रही होती है एंड दे आर वेरी वरिड बिकॉज ये उनकी स्टडीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। जो वर्किंग लोग हैं उनको ऑफिस में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने वर्क पे और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनमें से बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे लोग जो इन अलामात से आते हैं उनको IBS का मर्ज होता है। IBS स्टैंड्स फॉर इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबल बावल सिंड्रोम आंतों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें मोटिलिटी का प्रॉब्लम होता है। या तो आंतें बहुत स्लो हो जाती हैं जिसकी वजह से मरीज़ कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का शिकार रहते हैं, या बहुत फास्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें हर वक्त लूज़ मोशन और बार बार बड़े पेशाब की हाजत महसूस होती है और ये उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। इसके अलावा इसकी अलामात में पेट में क्रैम्प्स का होना, दर्द का होना, खाना खाते ही बाथरूम की हाजत महसूस होना, गैस की कैफियत, पेट का फूल जाना और हर वक्त एक अनईजीनेस और नौजिया की फीलिंग रहती है। IBS के पेशेंट्स जनरली स्ट्रेस या एंग्जाइटी का भी शिकार होते हैं। अब ये टू फोल्ड है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से ये अलामात होती हैं और इन सब अलामात की वजह से भी वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं कि हमारी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। तो ये तो बात हो गई अलामात की। अब ये है कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाए। इरिटेबल बावल सिंड्रोम असल में डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। जब आंत की बाकी बीमारियां हम रूल आउट कर देते हैं, जैसे वीट एलर्जी की बीमारी है जिसे हम सीलिएक डिजीज़ कहते हैं, या डायरिया की जो और कॉजेज़ हैं इन्फेक्शंस की वजह से या खुदा न खास्ता कैंसर की वजह से या और प्रॉब्लम्स, जब हम उनको रूल आउट कर देते हैं तो ये डायग्नोसिस बनता है जिसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। सो बेसिकली जो आपने टेस्ट कराने हैं वो बाकी बीमारियों को रूल आउट करने के लिए कराने होते हैं, जिसके अंदर आप ब्लड का टेस्ट करा सकते हैं, जो मैंने जैसे बताया सीलिएक डिजीज़, उसके टेस्ट करा सकते हैं, पखाने का टेस्ट करा सकते हैं ये देखने के लिए कि कोई उसकी पखाने की कोई इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म तो नहीं है या उसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा तो नहीं आ रहा, मैल एब्जॉर्प्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। इसका इलाज कोई ऐसा क्योर तो नहीं है कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकें, लेकिन जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसको रिलीव करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है। अगर पेट में दर्द या क्रैम्प्स हैं तो एंटी स्पास्मोडिक मेडिकेशन दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है तो एंटी डायरियल्स दिए जाते हैं। अगर कब्ज़ की कैफियत है तो आप लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि पेशेंट्स को करने की ज़रूरत होती है और जो हेल्पफुल साबित होती हैं। अगर इसकी वजह से आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी या डिप्रेशन है तो उसके लिए भी अद्वियात जो है वो डॉक्टर आपको देता है। डाइट में जो आपको एहतियात करनी है तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो यूजुअली इन पेशेंट्स को तंग करते हैं। सो हम यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पेशली मिल्क और मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अलबत्ता दही जो है वो हेल्पफुल होता है क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स वैसे भी IBS के अंदर हेल्पफुल होते हैं बिकॉज ये जो हमारे गुड बैक्टीरिया इन आवर गट हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और उनको रीइंफोर्स करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है उसमें फैटी फूड है, हाई शुगर ड्रिंक्स हैं जैसे कोलाज हैं या फ्रिज़ी ड्रिंक्स हैं, ये तंग करते हैं यूजुअली IBS के पेशेंट्स को। सो इनको अवॉइड कीजिए। जो चीज़ें मरीज़ खुद आइडेंटिफाई कर लेता है कि मुझे ये प्रॉब्लम करती हैं उनको अवॉइड कीजिए। अब कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, मीठी चीज़ें जैसे मैंने बताया उनको अवॉइड कीजिए। फ्राइड फूड को अवॉइड कीजिए। कुछ डाइट में चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्प भी करती हैं IBS के सिम्टम्स रिलीव करने में। जैसे पेशेंट्स कहते हैं कुछ लोगों को इसबगोल या फाइबर से फ़र्क पड़ता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पेपरमिंट ऑयल की स्टडीज़ काफ़ी सारी आई हैं कि ये हेल्प करता है। जिंजर जो है ये हेल्प करता है। सो ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सम मेडिकेशन टू रिलीव योर सिम्टम्स, ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है IBS के पेशेंट्स का और इससे हम बहुत सारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन एंड अनईजीनेस कंटिन्यू कर सकते हैं।